सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम टारगेट। दिस इज मुलायम प्रांजल और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 14 जुलाई का करंट अफेयर तथा हर क्वेश्चन के लास्ट में इम्पोर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बात डिस्कस करना चाहता हूं। मैं सोच रहा हूं अभी कोई ज़्यादा एग्ज़ाम है नहीं, इसलिए इस करंट अफेयर को डेली ना बनाकर मैं वीकली बनाना चाहता हूं। और बीच में आप लोग सोच रहे हैं कोई वीडियो आएगी या नहीं, तो वीडियो आएगी। उसमें मैं जीके के स्टैटिक पार्ट को कवर करूंगा, जैसे इंडिया की रैंकिंग हो गई, नियुक्तियां हो गई, बुक्स हो गई, नेशनल पार्क, पहाड़, झील, नदियां, इस तरह के जो स्टैटिक करंट अफेयर हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सभी चीज़ों को बाकी 6 दिनों तक मैं कवर करूंगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट के। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वैक्सीन का सफलतापूर्वक मानव परीक्षण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रसिया। रूस ने अभी हाल ही में कोरोना वैक्सीन का सफलतापूर्वक मानव परीक्षण किया है। अब बात रूस की आती है तो आप मैप में देखिए, ये रेड कलर का रूस आपको दिख रहा है। रूस की जो राजधानी है वो है मॉस्को। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन तथा यहाँ की करेंसी है रशियन रूबल तथा वर्तमान में एक रशियन रूबल की कीमत 1.07 इंडियन रुपए के बराबर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोरोना के बाद हुए पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में किसने जीत हासिल की है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट इंडीज ने। वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को हराकर इस पहले टेस्ट मैच में जीत हासिल कर ली है और यह मैच इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में खेला गया था। अब बात इंग्लैंड की आती है तो आप वर्ल्ड मैप में देखिए, ये वाइट कलर का इंग्लैंड दिख रहा है। इसकी राजधानी है लंदन। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन और यहाँ पर अंग्रेजी भाषा यूज की जाती है। इसकी करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और इस समय पाउंड स्टर्लिंग की कीमत 94.92 भारतीय रुपए के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने 50वीं बार फार्मूला 1 रेस जीत लिया है। वे कितनी बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं? तो अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इन्होंने 89वीं बार पोल पोजीशन जीता था और अब ये 50वीं बार वो ये फार्मूला रेस को जीत चुके हैं। तो अब ये कितनी बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, ये 6 बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं। यानी कि इन्होंने फार्मूला 1 रेस में 89 बार पोल पोजीशन जीता है, 85 बार इन्होंने फार्मूला 1 रेस को जीता है तथा 6 बार ये विश्व चैंपियन रह चुके हैं। तो इतनी जानकारी थी लुइस हैमिल्टन के बारे में और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे ने देश के बाहर पहली पार्सल ट्रेन कहाँ भेजा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। अभी रेलवे ने आंध्र प्रदेश से बांग्लादेश के लिए एक मिर्च से भरी रेलवे ट्रेन को भेजा है, जिसमें 16 वैन में मिर्च को फुल करके बांग्लादेश के लिए भेजा गया है। तो ये देश के बाहर जाने वाली पहली इस तरह की ट्रेन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अमेरिका से कितनी अत्याधुनिक 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रहा है? तो इसका सही ऑप्शन है 72,000। अभी चीन और भारत के बीच हुए स्टैंड ऑफ के बाद भारत 72,000 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रहा है, जिसका नाम है 716 और इसने 72,000 ही पहले भी खरीद चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जिस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 730 करोड़ रुपए का निवेश किया है, अब इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, क्वालकॉम वेंचर्स ने 730 करोड़ रुपए जियो कंपनी में निवेश किया है। अब इस निवेश के साथ ही क्वालकॉम वेंचर को जियो कंपनी में 0.15% का शेयर मिल जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना कहाँ शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर पहले प्रधानमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना भी शुरू की गई थी, लेकिन उसमें कुछ कमियां रह गई थी, इसलिए मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना लाई गई है। इसके अंतर्गत 1 लाख छात्रों को अप्रेंटिसशिप दी जाएगी।
अब आप यहाँ इंडिया मैप में देखिए, रेड कलर का उत्तर प्रदेश आपको दिख रहा है। इस राज्य के सीमा से लगते हुए कुल 9 राज्य हैं। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल तथा इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत में पहले नंबर पर तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पर है। यहाँ पर लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31 सीटें, विधानसभा की 404 तथा विधान परिषद की कुल 100 सीटें हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश दुनिया का पहला तूफान रोधी देश बनने जा रहा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डोमिनिका। ये डोमिनिका इस देश का नाम है। तो डोमिनिका दुनिया का पहला तूफान रोधी देश बनने जा रहा है। अभी हाल ही में 2 साल पहले आए तूफान हरिकेन मारिया ने इसको पूरी तरह से तबाह कर दिया था। इस देश की जो जीडीपी थी वो 266% बर्बाद हो गई थी तथा यहाँ के जो बुनियादी ढांचे थे वो 90% बर्बाद हो गए थे। इसीलिए अब यहाँ के प्रधानमंत्री ने इसको तूफान रोधी बनाने की योजना शुरू की है। इसलिए इन्होंने संयुक्त राष्ट्र से इस तरह का देश बनाने के लिए फंड की मांग की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने भारत में 75,000 करोड़ का निवेश करने की बात कही है? तो इसका सही ऑप्शन है गूगल ने। तो अभी हाल ही में गूगल के सीईओ सुंदर पिचई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक समिट हुई थी जिसमें इन्होंने 75,000 करोड़ इंडिया में निवेश करने के लिए कहा है। ये निवेश डिजिटल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने भगवान राम के नेपाली होने की बात कही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने अभी हाल ही में कहा है कि भगवान राम जो है वो नेपाल के हैं तथा अयोध्या भी भारत में नहीं है बल्कि नेपाल का एक छोटा सा गांव था अयोध्या। तो अभी आप लोग जान रहे हैं चीन के इन्फ्लुएंस में आकर नेपाल इस तरह के काफ़ी बयान दे रहा है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान तो नहीं देना चाहिए। लेकिन इस तरह के विवादित बयान देकर नेपाल के प्रधानमंत्री लगातार भारत और नेपाल के रिश्ते को ख़राब करते जा रहे हैं, तो ये काफ़ी बुरी बात है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपने कल की वीडियो अगर नहीं देखी थी तो यहाँ स्क्रीन पर आपको शो हो जाएगी, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तथा यदि आपको इस करंट अफेयर की PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तथा यदि पुराने दिनों की PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप टेलीग्राम पर जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।